हेलो स्टूडेंट, अपन बीकॉम फर्स्ट ईयर में जो टॉपिक पढ़ रहे थे, कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे आपको याद है ना कि भूल गए? इंश्योरेंस क्लेम। और उसमें कौन सा पोर्शन पढ़ रहे थे आप? कॉन्सिक्वेंटल लॉस पॉलिसी, प्रॉफिट पॉलिसी। तो कॉन्सिक्वेंटल लॉस प्रॉफिट पॉलिसी पढ़ रहे थे अभी तक आप। तो ये कॉन्सिक्वेंटल लॉस प्रॉफिट पॉलिसी पढ़ रहे थे अपन। तो ये कॉन्सिक्वेंटल लॉस प्रॉफिट पॉलिसी जो आप पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो ये कॉन्सिक्वेंटल लॉस प्रॉफिट पॉलिसी जो आप पढ़ रहे हैं, इस पॉलिसी में अपन क्या करते हैं, याद है आपको कि भूल गए? कि अपन ये इंक्वायरी करते हैं कि आपके जो है बिजनेस के जो अफेक्टेड पीरियड है, उस अफेक्टेड पीरियड में शॉर्ट सेल्स कितनी रही आपकी, हाउ मच शॉर्ट सेल्स ऑफ योर बिजनेस, आपके बिजनेस की कितनी शॉर्ट सेल्स रही, इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं आप। तो शॉर्ट सेल्स की इंक्वायरी कर रहे हैं आप, शॉर्ट सेल्स कितनी रही इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं, ठीक है ना सर? तो शॉर्ट सेल्स कितनी रही उसकी इंक्वायरी कर रहे हैं आप। और शॉर्ट सेल्स की इंक्वायरी करने के लिए आपके पास जो है, आप जो है लास्ट ईयर के कंपेयर में करंट ईयर में कितनी सेल्स इंक्रीज हो रही है वो पहले देखते हैं। तो फर्स्ट तो हम लास्ट ईयर की सेल्स को करंट ईयर के सेल्स में एस्टिमेटेड सेल्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, हम लास्ट ईयर की सेल्स को करंट ईयर के एस्टिमेटेड सेल्स में कन्वर्ट करने के लिए अपन जो है सबसे पहले लास्ट ईयर कंपेयर में इस साल करंट ईयर में कितनी सेल्स इंक्रीज हो रही है वो अपन फाइंड करते हैं। बेसिक बात ये है। तो एक एग्जांपल 22 है, 22 है मेरे पासबुक में। ए फायर एट द प्रीमिसेस ऑफ ट्रेडर ऑन 1 सितंबर को आग लगी है। 1 सितंबर को आग लगी है और 4 मंथ सितंबर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सितंबर से दिसंबर 4 महीने आपके बिजनेस का अफेक्ट रहे। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 1 सितंबर से 31 दिसंबर तक अफेक्टेड रही। इंश्योरेंस पॉलिसी 42,000 रुपये खरीदी हुई है। और ये जो कॉन्सिक्वेंटल लॉस इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर के 20,000 रुपये है आपके। लास्ट ईयर के फिक्स एक्सपेंसेस कुल खर्च हुए हैं 30,000 रुपये, जिसमें से 2,000 जो है 30,000 से 2,000 इंश्योर्ड है। 30,000 में से 2,000 कम कर दीजिए, 28,000 इंश्योर्ड हो गए आपकी। फिर एडिशनल वर्किंग एक्सपेंसेस, सेल्स इंप्रूव करने के लिए एडिशनल खर्चे किए आपने 3,600 रुपये। अगर 3,600 रुपये एडिशनल एक्सपेंसेस नहीं करते तो आपके बिजनेस एक्चुअल सेल्स क्या आपकी नील है। जहाँ आग लगी है वहाँ कोई सेल्स नहीं हुई है। इन 4 महीनों में जो भी सेल्स हुई है वो नया सेल्स सेंटर जो आपने किराए पर लिया है वहीं पर आपने पूरी की पूरी इन 4 महीनों में एडिशनल सेल्स किए, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में। बाकी जो एक्चुअल बिजनेस प्लेस जहाँ डैमेज हुआ, अफेक्टेड हुआ, आग लगी है, वहाँ कोई सेल्स नहीं है, नील। और फिक्स एक्सपेंसेस सेव्ड हुए हैं आपके कितने इन 4 महीनों में? फिक्स एक्सपेंसेस सेव्ड हुआ है 1,500 रुपये, 1,500 रुपये। अब टर्नओवर दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, देखिए 5th पॉइंट में आपके जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, पहले 4 महीने की सेल्स है एक तो 65,000। फिर मई, जून, जुलाई, अगस्त, अगले 4 महीने के 80,000। फिर आपकी जो है नेक्स्ट उसके बाद जो है आपके सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, उसमें आपकी 95,000 लास्ट ईयर की करंट ईयर में भी दी हुई है। ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल की कितनी है? पहले 4 मंथ्स के 70,000, फिर अगस्त से मई से अगस्त के 80,000 रुपये, और करंट ईयर का एस्टिमेटेड अफेक्टेड पेड की कितनी है? 15,000 रुपये। तो इस साल जो है जनवरी से अगस्त 70 प्लस 80 कितनी हुई? 70,000 प्लस 80,000, 150 हुई है। लास्ट ईयर कितनी हुई थी आपके? 70 प्लस जो है आपके 65 प्लस 80, 145 हुई थी। लास्ट ईयर कितनी हुई जनवरी से अगस्त तक? 145। इस साल कितने हो गए? 150 हो गए। 145 से 150, 5,000 इंक्रीज हो गए। 5,000 इंक्रीज हो गए 145 से। 5,000 अपर 145 इंटू 100, 3.45% हो गया ये आपकी इंक्रीज सेल्स। कितनी सेल्स इंक्रीज हो गई? 3.45%। 5,000 इंक्रीज हो गई 145 से, 3.45% हो गई आपकी। फिर सेल्स ड्यूरिंग अफेक्टेड पीरियड ऑफ लास्ट ईयर, लास्ट ईयर के अफेक्टेड पीरियड की सेल्स कितनी आपकी? 95,000 रुपये है। इसमें कितना परसेंट इंक्रीज ऐड करनी है आपको? 3.45%। तो 95,000 का 3.5% आपने ऐड कर दिया, कितना हो गया? 3,278। तो 3,278 इंक्रीज के ऐड कर दिया तो 98,278 हो जाती है आपकी सेल्स। आग नहीं लगती तो सितंबर से दिसंबर में जो लास्ट ईयर हुई थी कितनी हुई थी? सितंबर, दिसंबर 95,000। इस साल 3.45% ये इंक्रीज हो रही है तो ऐड करता है इनके 3,278, 95,000 का 3.45% ये, तो 3,278 ऐड करके 98,278 हो जाती है। जबकि एक्चुअल सेल्स कितनी हुई है आपकी? सिर्फ 15,000।
तो शॉर्ट सेल्स कितनी रही आपकी 83,278, 83,278 आपकी शॉर्ट सेल्स रही। अब नेट प्रॉफिट आपके 20,000 रुपये है, फिक्स एक्सपेंस इन शॉर्ट 28,000 रुपये है, लास्ट अकाउंटिंग ईयर सेल्स 240 इंटू 100 20%, तो लास्ट जो है आपके 20% हो गई आपकी सेल्स इंक्रीज की। अब शॉर्ट सेल्स इंटू जीपी रेट, शॉर्ट सेल्स इंटू जीपी रेट, तो शॉर्ट सेल्स इंटू जीपी रेट, शॉर्ट सेल्स में जीपी रेट से मल्टीप्लाई कीजिए आप 83,278, इसका 20%, 83,278 का 20% कितना हो गया 16,656 आपके, तो 16,656 लॉस ऑफ प्रॉफिट हो गया आपकी। शॉर्ट सेल्स कितनी रही 83,278 और ये लास्ट ईयर की जीपी रेट क्या है 20% है, तो 83,278 का 20% प्रॉफिट कम हो गया 16,656। अब ये लॉस ऑफ प्रॉफिट कम हुआ कितना 16,656 इन 4 महीने में, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में। अब कितने की पॉलिसी लेनी चाहिए आपको वो देखते हैं। लास्ट 12 महीने की सेल्स एक्सीडेंट से पहले के 12 महीने की सेल्स कितनी है आपकी 245, तो 245 तो हो चुकी है एक्सीडेंट से पहले के 12 महीने की, प्लस 3.45% इंक्रीज ऐड हो रही है ना, लास्ट ईयर की सेल्स के साथ इंक्रीज ऐड करते हैं 3.45%, तो कितनी सेल्स हो जाती है 253,650। तो आग नहीं लगती है तो अगले 12 महीने में सेल्स कितनी होती है आपके एक्सीडेंट से 10-12 महीने के आगे की सेल्स 2,53,450 होती है, तो 253,450 का 20% और जोड़ दिया आपने, तो ये 20% जोड़ने के बाद कितने हो गए आपके 50,690, तो 50,690 सेल्स हो गई आपके 50,690, 50,690 सेल्स हो गई आपकी 50690, 50,690 ये सेल्स हो गई आपकी 12 महीने की। तो 12 महीने की सेल्स हो गई आपकी 50,690 की, ओके, तो 50,690 की सेल्स हो गई 12 महीने की। तो आपको 50,690 ये ना ये सेल्स हो रही है 12 महीने की, 250 कितनी सेल्स हो रही है 253,450, इसका 20% प्रॉफिट 50,690 की पॉलिसी लेनी चाहिए, जबकि आपने पॉलिसी ली कितने की ओनली 42,000 42,000 रुपये की, कम की पॉलिसी ली है, एवरेज पेमेंट ही होगा। आपने पॉलिसी पूरी नहीं ली है सर, अधूरी पॉलिसी ली है आपने, अधूरी पॉलिसी ली है, पूरी पॉलिसी नहीं ली है आपने, तो आपको पूरा पेमेंट नहीं मिलेगा। ये मान के रखें अधूरी पॉलिसी ली तो अधूरा पेमेंट ही मिलेगा आपको।
अब आपके पास जो है एडिशनल एक्सपेंसेस, अब आप क्या देखेंगे एडिशनल एक्सपेंसेस के लिए, तो ग्रॉस क्लेम अमाउंट फाइंड करना है। एडिशनल एक्सपेंसेस के जो खर्च किए हैं सेल्स बढ़ाने के लिए, उसने 15,000 के एडिशनल सेल्स किए हैं, उसके लिए उसने दुकान किराए पर लिया 3,600 रुपये जो है एडिशनल एक्सपेंसेस किए हैं खर्च उसने। तो एडिशनल एक्सपेंसेस इंश्योर्ड वो फाइंड कीजिए आप। नेट प्रॉफिट प्लस फिक्स एक्सपेंस इंश्योर्ड, नेट प्रॉफिट प्लस टोटल फिक्स एक्सपेंसेस into additional expenses. बीस 20,000 नेट प्रॉफिट है, फिक्स एक्सपेंस 28,000 है, नेट प्रॉफिट 20,000, ये टोटल फिक्स एक्सपेंसेज एडिशनल एक्सपेंस है। फिक्स एक्सपेंसेज जो है आपके 28,000 इंश्योर्ड है, ये 2,000 इंश्योर्ड और है, 28 और 2 30,000 हो गए एडिशनल एक्सपेंसेज जो आपने सेल्स बढ़ाने के लिए खर्च किए हैं। एडिशनल सेल्स के लिए कितने खर्च किए? 3,600 रुपये। तो ये इंश्योर्ड हुए 3,453 3600 में से। इसको किससे कंपेयर करते हैं? याद है आपको कि भूल गए? प्रॉफिट फ्रॉम एडिशनल सेल्स से। Additional sales into GP rate. एडिशनल सेल्स कितनी है आपके? एडिशनल सेल्स 15,000, जीपी रेट 20%, ₹3,000। प्रॉफिट फ्रॉम एडिशनल सेल्स कितना हो गया आपके? 15,000 के 20% ₹3,000। तो ₹3,000 आपके प्रॉफिट कमाया है। 15,000 के एडिशनल सेल्स किए, उसके 3,600 रुपये खर्च किए, उसमें 36% इंस्टॉल कितने बन रहे? 3,543, उसमें से ₹3,000 प्रॉफिट कमा के दिया है। तो किसको लेंगे आप एडिशनल एक्सपेंसेस को? 3,000 को या 3,453 को? कंसीडर किसको करेंगे आप? ₹3,000 को। फिर है ऐड लॉस ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट जो कम हुआ आपके 16,000, याद है ना आपको कितना प्रॉफिट कम होता है? 16,600, याद है? भूल गए? 655 ये प्रॉफिट कम हुआ था आपके 655 लॉस ऑफ प्रॉफिट, दोनों को ऐड किया। अब इसमें से क्या लेस करते हैं? याद है आपको कि भूल गए? लेस फिक्स एक्सपेंसेस सेव कितने हुए इन 4 महीनों में? जहाँ आग लगी है वहाँ पर फिक्स एक्सपेंसेस कम हो जाता है ना, क्योंकि वहाँ पर बिजली का बिल नहीं है, कंपनी टेलीफोन एक्सपेंसेस कुछ पे नहीं है। तो जहाँ 4 महीने अफेक्टेड रहा, जहाँ पर बिजनेस कुछ नहीं हुआ, वहाँ के फिक्स एक्सपेंसेस कम हुए। कितने? 4 महीने में क्वेश्चन में दिया ₹50 कम हुए। तो ये यहाँ पे फाइनल क्रॉस क्लेम अमाउंट बनता है 18,000
155, ये ग्रॉस क्लेम अमाउंट बनता है आपकी फाइनल। 18,155। इंश्योर्ड फाइंड कर लिए, फिक्स एक्सपेंसेस इंश्योर्ड और टोटल फिक्स एक्सपेंसेस के बेस पर एडिशनल एक्सपेंसेस कितने इंश्योर्ड हुए 3600 में 27,600 से 3453। जीपी ऑफ एडिशनल सेल्स 15,000 के 20% 3,000 प्लस एडिशनल प्रॉफिट ऐड कर दिया आपने 16,655, दोनों को ऐड कर दिया कितना 19,655 लेस फिक्स एक्सपेंसेस शिफ्ट कितना हुआ 1,500, तो ग्रॉस क्लेम अमाउंट कितना हो गया आपके 18,155। ठीक है, तो अब पेमेंट एवरेज ही मिलेगा क्योंकि आपने क्या किया है, पॉलिसी पूरे की ली नहीं है, पॉलिसी कम के लिए है 50,690 50,690 की जगह इंश्योरेबल अमाउंट 42,000 रुपये लिए आपने, तो ये लॉस आपके हो गया पेमेंट ऑफ क्लेम। ग्रॉस क्लेम अमाउंट, पॉलिसी अमाउंट, इंश्योरेबल अमाउंट, तो ग्रॉस क्लेम अमाउंट निकाल चाहिए ना आपको। ग्रॉस अमाउंट कितना है 18,155 इंटू 42,000, और जबकि पॉलिसी लेनी चाहिए 50,690 की, तो इसको पेमेंट मिलेगा 18,155 की जगह कितना आपके 18,150 की जगह कितना मिलेगा इसको 18,155 की जगह ये जो है ना आपको ग्रॉस क्लेम अमाउंट 42,000 के लिए जबकि लेनी चाहिए 50,690 की, इसलिए इसको पॉलिसी पेमेंट मिलेगा कितना आपके ग्रॉस के हिसाब से एवरेज के हिसाब से 15,043 रुपये 50,043 रुपये मिलेंगे इसको सिर्फ एज़ पर ग्रॉस क्लेम अमाउंट को एवरेज करने के बाद। तो ये टॉपिक आज ओवर कर दिया मैंने, कल से नया टॉपिक शुरू करेंगे डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। आप अगर आपको रेगुलर क्लास अटेंड करनी है आप कल आइए, बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं आप, कल आपकी जो है क्लास लगेंगे हम 3, एक तो फर्स्ट तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकंड कॉस्ट अकाउंटिंग एंड थर्ड बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये 3 क्लासें लगेगी कल से कॉलेज में रेगुलर। अगर आप लाइव क्लास लेना चाहें ऑफलाइन क्लास तो क्लास कल कॉलेज में आ सकते हैं मॉर्निंग 8:30 8:30 बजे। ओके, आप आ सकते हैं क्लास में रेगुलर यहाँ पर।